ओम शांति। आज 8 जून 2021। आज के मुरली में मीठे बाबा ने कहा, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है। हमें अब बाप के साथ पहले फ्लोर में, पहले तबके में जाना है। बाप समझाते हैं, हे मीठे बच्चों, मैं एक ही बार आता हूं। पूजा भी निराकार की होती है ना, कोई नाम रूप देखने में नहीं आता है। मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा विचित्र हूं। मेरा न कि सूक्ष्म रूप है न स्थूल चित्र है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन निवासी है, सेकेंड फ्लोर में रहने वाले हैं। तुम्हारा घर है निराकारी दुनिया, जो फास्ट फ्लोर है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि मैं अविनाशी आत्मा हूं। देह के नशे वालों को देह अभिमानी कहेंगे। तुम्हें अभी देही अभिमानी बनना है, क्योंकि ये देह भी विनाशी है ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करना है। पहले पहले यह निश्चय करो कि हम आत्मा है, न कि देह। बाप के साथ हम रहने वाले हैं। यह जो आत्माओं का झाड़ है, उनका बीज शिव बाबा है, और हम सब उनके बच्चे शालिग्राम है। फिर बाबा ने कहा, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो ना। तुम एक बाप के बच्चे हो। फिर शरीर के नाते भाई बहन हो। तुम सभी आत्माएं अभी बाप को याद कर रहे हो। सतयुग में याद तो नहीं करते। अभी इस समय आत्मा सीता दिलाराम बाप को पुकारती है, हमें रावण की जेल से छुड़ाओ। आत्मा अविनाशी है तो कैसे ब्रह्म में लीन हो जाएगा? ये सब शास्त्र में दंत कथाएं हैं। पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए बाप को आना ही पड़ता है। मैं एक बार आकर तुमको ज्ञान सुनाता हूं। तो बाबा केवल एक बार संगम युग में आते हैं, न कि युगे युगे। फिर कल्प के बाद ये रिपीट होगा। सबसे बड़े ते बड़े सर्जन है शिव बाबा। उसमें ही पतितों को पावन बनाने की ज्ञान है। सतयुग में सब निरोगी होंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतना श्रेष्ठ कैसे बने? इसको कर्म किसने सिखाया जो ऐसा निरोगी बने? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। अभी इस समय यहाँ तो कर्म ही कुटते ही रहते हैं, क्योंकि जो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म बन जाता है, क्योंकि देह अभिमान में आकर करते हैं। फिर बाबा ने कहा, कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ बहुत गुह्य है, जो इसका अर्थ केवल बाप ही समझा सकते हैं।
अभी से ही बाप के श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है जो कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्म की सजाए ना खानी पड़े। तो हमें ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है जो हम नर से नारायण बन सकते हैं। फिर बाबा ने वरदान में कहा, माया प्रूफ कौन है? फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले ही माया प्रूफ बनते हैं। अमृत बेला से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिला हुआ है, उसी प्रमाण अपनी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। तो बाबा ने कहा, अमृत बेला से लेकर रात तक जो भी हमें दिनचर्या मिली हुई है बाप से, उसी प्रमाण चेक करना है। मेरा दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध में मैं कितना श्रीमत पर चलता हूँ। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान का पालन करते हैं, उन्हें उनका सब अरमान खत्म हो जाता है। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो जरूर कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चेक करो और चेंज करना है कि मैं कौन सी श्रीमत की अवज्ञा की। इससे हम स्वतः माया प्रूफ बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, अपना सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। तो आज हम सारा दिन में चेक करेंगे, मैं कितना श्रीमत प्रमाण अपने को चला रहा हूं, और स्वचिंतन करेंगे मेरे में क्या क्या कमजोरी है और मुझे इसको मिटाना है। न कि दुखी होंगे, लेकिन उसको मिटाने की प्रयत्न करेंगे, प्लान करेंगे। अच्छा, ओम शांति।